Wonderful. Let's hear it for IMP Industrial Metal Powders India Limited. And may I request Shri Prakash Ji Dhoka to present his slides, please, for a wonderful presentation. Over to you. जय जिनेंद्र। मैं तो सबसे पहले सादड़ी संघ के सभी महानुभाव को, सभी मैनेजिंग कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाकर ये सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रमेश जी रांगा तो हमारी ब्याही है, हमारी बेटी आपके घर में, और शादी से मेरा बहुत गहरा संबंध है। हमने 3 बेटियां हमारे घर लाई और 2 बेटियां दी भी है, तो शादी का सम्मेलन तो हमारा बहुत गहरा है। कैन आई स्टार्ट द स्लाइड प्लीज? तो मैं आपसे बात करूंगा वाई मैन्युफैक्चरिंग इज बेटर देन ट्रेडिंग, क्योंकि हम लोग हमेशा ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब भी मेरे को मौका मिलता है, मैं मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट, why I am saying manufacturing is better? Because it's higher value addition. Manufacturing creates value by converting the raw material into high value products by improving margin and profitability. एक सादा एग्जांपल है, हम आटा खरीदते हैं 25 से 35 रुपये किलो का, लेकिन वो जब बिस्किट बन जाता है तो उसकी कीमत होती है 150 रुपये किलो। Why it is happening? एक ट्रेडर जब आटा बेचता है तो 25 रुपये में लेके 30 में बेचेगा, 27 में बेचेगा, लेकिन आप 25 रुपये का 150 रुपया कर सकते हो बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओनली, बिकॉज ऑफ वैल्यू एडिशन ओनली। सेकेंडली, सेकेंड एग्जाम्पल इज आयरन ओर। आयरन ओर का कीमत है सिर्फ 5 रुपया किलो। जब वो आयरन बन जाता है तो वो 60 रुपये किलो हो जाता है। सो डैट इज द वैल्यू एडिशन। और जब वैल्यू एडिशन होता है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होती है और मार्जिन भी अच्छी होती है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। When you do manufacturing, technology is must. टेक्नोलॉजी, नो हाउ, क्वालिटी सिस्टम। अभी हमने इतने ISO बताए आपको, बिकॉज दैट इज द क्वालिटी सिस्टम बिल्ड इन कंपनी। एंड कस्टमर रिलेशनशिप क्रिएट्स बैरियर टू द एंट्री। हमेशा सब लोग बोलते हैं कंपटीशन कंपटीशन। कंपटीशन ट्रेडिंग में जल्दी हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीशन को बहुत टाइम लगता है, बिकॉज वी कन्वर्ट। अभी एक एग्जाम्पल लो, कॉटन, कापूस का कीमत 80 रुपया किलो है, लेकिन जब उसका हम शर्ट खरीदते हैं वो 300 ग्राम का शर्ट का हम 2000 रुपये देते हैं। 80 रुपया किलो की वो चीज़ से एक 300 ग्राम का शर्ट बनता है, उसकी कीमत 2000 रुपये किलो होती है। दैट इज वैल्यू एडिशन, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज कॉल्ड ब्रांड क्रिएशन। बिकॉज वहाँ पे आपने टेक्निकल नोहा यूज किया, मार्केटिंग की और ब्रांडिंग किया। नेक्स्ट, ग्रेटर वेल्थ क्रिएशन। फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग जनरेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अभी जब विक्रम जी ने अभी एक पैटेंट किया है, you got a patent, so you have a value addition to your company. Patent itself create a barrier for others to come in. So patent and processes become intellectual property. Only manufacturers can create brand that lasts for decades, which gives high value addition. Now brands में अपने पास अभी मैंने 2 नाम लिखे, टाटा, मारुति, रिलायंस, जियो। अपना सेलो भी ब्रांड है, हमारा IMP कंपनी भी ब्रांड है। We export to 40 countries worldwide by the brand. बिकॉज इसको 40 साल लगे, इट डजंट हैपन इन 1 ईयर, इट टुक टाइम, बट इट हैज क्रिएटेड अ ग्रेट वैल्यू एडिशन। लक्स, लाइफ बॉय, डाबर, पैराशूट ऑयल, इमामी, ब्रिटानिया, नेस्ले, कैडबरी, केलॉग, दिस आर ऑल ब्रांड्स। हर ब्रांड का कीमत हजारों करोड़ हो चुका है आज। हैव दे इन्वेस्टेड 1000 करोड़? नो, बट द वैल्यू हैज बीन क्रिएटेड बाय द टेक्नोलॉजी, बाय द नो हाउ, बाय द कंसिस्टेंट वर्किंग। उन्होंने उसका वैल्यू क्रिएट किया है, तो वो हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही कर सकते हैं, ट्रेडिंग में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब अक्रॉस प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज। एक फैक्ट्री जब बजाज ऑटो ने चाकन में नया प्लांट डाला, उसके पास में करीब 150 नई कंपनी शुरू हो गई। सी द वैल्यू, सी द अमाउंट ऑफ जॉब क्रिएशन। तो बिजनेस कितना बड़ा, एक एरिया में चाकन में बजाज ने प्लांट डाल दिया। तो टाटा मोटर्स ने जब पिंपरी में प्लांट डाला तो उसके पास में 1000 एकड़ों में नए नए छोटे छोटे ये प्लांट चालू हो गए। डीजल कल OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर बन गए, वो आर सप्लाइज टू टाटा। तो देर इज अ ग्रेट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ग्रेट जनरेशन ऑफ वैल्यू एडिशन, और इसके साथ गवर्नमेंट को भी बहुत बेनिफिट होती है बिकॉज ऑफ
जीएसटी, उस समय वैट था, आज जीएसटी से भी बहुत वैल्यू का एडिशन होता है. सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टुडे इज द बिगेस्ट थिंग दैट कैन हैपन. इसके लिए गवर्नमेंट, जब भी आप कुछ नया काम करते हो तो गवर्नमेंट आपको बताती है कि आप, जब हम व्हेन यू राइट टू गवर्नमेंट, वो दो सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. If you generate more employment, you get more benefits. Next. Now export potential. It is the manufacturer who can do great export. अभी सिंपल है, अगर मैंने किसी, आई एम ऑल्सो एक्सपोर्टर, हमने अगर एक एक्सपोर्टर ने 4 महीने पहले किसी को कमिटमेंट दिया होता, वो 80-85 रुपीज़ में दिया था, आज $95 चल रहा है, तो बैठे बैठे बिना कुछ किए उसको 15% प्रॉफिट तो ऐसे ही बढ़ गया. जबकि ट्रेडिंग तो मेहनत कर करके भी 10% नहीं कमा सकता. और इसको तो मैन्युफैक्चरिंग वाले को एक्सपोर्ट ने बिना मेहनत किए, बिकॉज ऑफ द डॉलर ही गॉट अ बिग इंक्रीमेंट प्राइस. सो अदरवाइज if you produce a product meeting specification of any user worldwide, he can export worldwide. Now अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका एक्सेप्शंस वन बाय वन कस्टमर को मिल जाता है, तो you became a world leader. Now today we proudly say IMP is world leader in iron powder. हमारे कंपटीशन में किसको आने को बहुत टाइम लगेगा. We have come to that level because of continuous improvement. एक सादा एग्जांपल बताता हूँ. एक कस्टमर हमारे पास 3 साल पहले आए, उनको आयरन पाउडर चाहिए था फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन. हमने उनको रेट दिया, समझो 200 रुपया किलो. वो बोलते नहीं, हमको तो 60 रुपये में मिल रहा है. तो वो हमारे से दूर चले गए. लेकिन जब उनका प्रोडक्ट बना तो दे हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. दे केम टू अस, उन्होंने हमारा प्रोडक्ट लिया, उसको यूज़ किया, दे वर वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट. बट देन वी वर्क विद देम फॉर 2 years. हमने 2 साल उनके साथ में काम करके प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट किया टू सेटिस्फाई देम. हम जब एक एक्सपोर्ट कमिटमेंट लेते हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, वो कस्टमर अपने साथ में 100% फॉर ईयर्स टुगेदर होता है. ही डजंट चेंज द सप्लायर बिकॉज both of us have taken lot of pain for 3 years to meet the specification of his raw material and his finished product. तो ये मैन्युफैक्चरिंग में ही हो सकता है, ट्रेडिंग में नहीं हो सकता. प्लस जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको रिवॉर्ड्स भी बहुत मिलते हैं. Now our company has received, please hear, our company has received EEPC export for gold medal for last 14 years in the row. लास्ट 14 साल से हमको एक्सपोर्ट का अवार्ड मिल रहा है, नेशनल अवार्ड मिल रहा है. दिस बिकॉज दिस इज व्हाट वी कैन गेट. प्लस यू गेट रिकग्निशन फॉर द गवर्नमेंट, यू कैन गेट रिकग्निशन वर्ल्ड वाइड, एंड मोर ओवर वी गेट एक्सपोजर. आई हैव ट्रेवल्ड फॉर 17 years ऑल एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेक माई प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल द वर्ल्ड वाइड. मैन्युफैक्चरिंग आसान है क्या? नहीं है. मुश्किल भी नहीं है. आपने धार लिया एक बार मन में, आप घर में क्या कहेगा, धारा तो हांग कॉम है, तो आप पक्को की दो कि मारे करना होता है हिला. और बट दैट इज ओनली हैव पॉसिबल व्हेन यू डू मैन्युफैक्चरिंग. नेक्स्ट. नाउ सप्लाई चेन कंट्रोल. सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम है सबका कि सप्लाई चेन. सप्लाई चेन क्या होता है कि वी हैव टू मीट अवर कस्टमर रिक्वायरमेंट ऑन टाइम विद द क्वालिटी. ऐसा नहीं कि हमने माल भेज दिया और क्वालिटी रिजेक्ट हो गया. ऐसा नहीं कि माल अच्छा बनाया लेकिन इसको टाइम पे नहीं मिला. व्हेन यू डू एक्सपोर्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मीट द मटेरियल रिक्वायरमेंट इन टाइम. तो उसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. उतनी मेहनत ट्रेडिंग में भी होती है लेकिन कम होती है. बट सप्लाई चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एज कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज कंसर्न. नेक्स्ट. अभी सबसे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन है. आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना पड़ता है. आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, उसको बेच दिया और आप शांति से बैठ के हमें हाले दिया, शांति दिया, हमें हालो घरे नहीं है. यू हैव टू कंटिन्यूसली इन्वॉल्व, कंटिन्यूसली इम्प्रूव. हम उसको बोलते हैं काइजन. तो वी डू लॉट ऑफ काइजन, और हर इंडस्ट्री में काइजन होता ही है. काइजन इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. यू कीप इम्प्रूविंग द प्रोसेस, कीप इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट, कीप इम्प्रूविंग द क्वालिटी, रिड्यूस द वेस्टेज. उससे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ते हैं. एंड यू क्रिएट बैरियर ताकि कोई आपको कंपटीशन में खड़ा नहीं होवे अगर आप कंटिन्यूस इनोवेशन करते हैं. तो नहीं तो कोई साथ में खड़ा हो जाएगा, वो आपके प्राइस में आपसे कम भाव में आपका माल दे देगा, लेकिन वो नहीं हो सकता बिकॉज वी आर कंटिन्यूस.
आप अपने आप को इतना ऊपर ले जाइए कि दूसरा आपके पास में आने की कोशिश भी नहीं करे। तो दैट इज कॉल्ड ओनली कैन हैपन ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग में वो नहीं हो सकता। मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट्स प्रोडक्ट विथ इम्प्रूव स्पेसिफिकेशन, मेक हिम वन लेवल अबव कॉम्पिटिटर। वो जो अभी बताया मैंने कि आप इतने ऊंचे अपने आप को कर लो मैन्युफैक्चरिंग में, क्वालिटी इंप्रूवमेंट में, कैजन से, कि बाजू में कोई आपके खड़ा भी नहीं हो सके। नेक्स्ट, अभी गवर्नमेंट सपोर्ट। हम हमेशा बोलते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट इंडस्ट्री को ही करता है, ट्रेडर को नहीं करता। बिकॉज गवर्नमेंट को यही चाहिए कि दे शुड जनरेट मोर रेवेन्यू, गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम हमेशा पढ़ते हैं कि हमारे सीएम गए, उन्होंने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया, वो वहाँ गए, उसने इतना इन्वेस्टमेंट लाया। इन्वेस्टमेंट लाया क्या मतलब क्या? दे आर गोइंग टू क्रिएट इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री इज गोइंग टू क्रिएट जॉब। इसके लिए गवर्नमेंट, हम अभी नई गवर्नमेंट की सब्सिडी, बहुत अच्छी सब्सिडी आई है। नाउ न्यू सब्जेक्ट इज हैपनिंग रेयर अर्थ मैग्नेट। हम सबको मालूम होगा कि चाइना इज द वर्ल्ड लीडर इन रेयर अर्थ मैग्नेट। चाइना ने इंडिया को रेयर अर्थ मैग्नेट देना बंद कर दिया। इंडिया इज इन बिग ट्रबल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 7,000 करोड़ सब्सिडी ऑन 28 नवंबर। और फॉर्चुनेटली आपको आनंद होगा कि गवर्नमेंट ने हमको बुलाया इस काम के लिए कि वी हेल्प इंडिया टू मेक रेयर अर्थ मैग्नेट। तो वी आर पार्ट ऑफ द टीम टू मेक रेयर अर्थ मैग्नेट इन इंडिया। It is why it is possible, because we have gone to that level of acceptation, big level of quality and satisfaction for the customer. So this is possible only when government will give you government will give you support on PLI scheme, productivity link incentive. आप जितना माल बनाओगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। गवर्नमेंट भी ऐसा फट आया और ले जो यूँ नहीं है। आप मेहनत करो, सो द इनवॉइस देन मनी कम्स इन, बट पैसा आता है क्या? पक्का आता है। So manufacturer can reduce his cost, he become more competitive। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि चाइना हमने से महंगा, बहुत सस्ता है, हम कॉम्पीट कैसे करेंगे? बट नाउ गवर्नमेंट इज गिविंग यू बेनिफिट। मैं अभी आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज, मैं 2 मिनट ज़्यादा बोलूँ, आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज मीटिंग वन पर्सन हु इज नेक्स्ट टू फाइनेंस मिनिस्टर। मैं जो उसकी कैपेबिलिटी फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो वेस्ट बंगाल का था। तो मैंने उनको बोला सर रेयर अर्थ मैग्नेट, बोला आपको जमीन कितना चाहिए? बोला 40 एकड़। दे दिया। आप एक बंगाल का मैप है, उस पर हाथ रखो, वो जमीन आपकी। क्या बोलता है? 40 एकड़ जमीन चाहिए आपको, बंगाल का मैप आपके सामने रखा है, जहाँ उंगली रखो वो जमीन आपकी हो गई। और कितना चाहिए? मिल गया। बोला सब्सिडी दे दी, चलो बंगाल। बोला मुँह तो नहीं आओ बंगाल, मुँह थोड़ी से। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव यू एवरीथिंग। आपको, हम लोग नहीं जा पाते, बट टाटा, बिरला, रिलायंस कहाँ भी जाते हैं। हम क्यों नहीं जा पाते? ये अपनी कमजोरी है। आज मेरी भी कमजोरी की है, मैं नहीं जा पाता। बट वो अभी रेयर अर्थ मैग्नेट का सबसे ज़्यादा और आंध्र प्रदेश में है। अदानी हैज़ टेकन, अंबानी, रिलायंस हैज़ टेकन, वेदांता हैज़ टेकन, मिडवेस्ट इज देयर, और एक जापानीज कंपनी ने अभी 2,380 करोड़ डिक्लेयर किया है इन्वेस्टिंग इन आंध्रा फॉर रेयर अर्थ मैग्नेट। ये सब पॉसिबल क्यों है? कि आंध्रा इज इन्वाइटिंग देम, आओ आपको क्या चाहिए हम देंगे, लेकिन आप यहाँ मैग्नेट बनाओ। तो गवर्नमेंट गिव्स यू लॉट ऑफ इंसेंटिव प्रोवाइडेड गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, नाउ आई डोंट वांट टू ऑलवेज से ट्रेडिंग अच्छा नहीं, ट्रेडिंग इज ऑल्सो गुड, बट व्हाट मैन्युफैक्चरिंग कैन डू ट्रेडिंग कैन डू। तो वी एक्नॉलेज ट्रेडिंग ऑल्सो। ट्रेडिंग रिक्वायर्स लोअर कैपिटल प्लस फास्टर मार्केट एंट्री। हमने दुकान खोला, बाजू की समझो यहाँ पे एक दुकान है ड्राई फ्रूट का, बाजू में दूसरी खोला, इसके यहाँ गिरा आता है तो इधर भी आएगा, तो आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। बट आर यू मेकिंग द प्रॉफिट? आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसका रिटर्न क्या आपको इतना मिल रहा है क्या? आर यू बेटर? हाँ, अगर उसी में भी आप इनोवेशन करते हो, आपके प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करते हो, तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएगा। बट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यू हैव टू री इन्वेंट द व्हील। And for all customer product and wholesaler, distributors and traders are must. For FMGC, distributor ट्रेडिंग के सिवा काम हो ही नहीं सकता। अभी तो मैं, एंड एट द सेम टाइम एवरी मैन्युफैक्चरर, लेकिन ऐसा भी हो गया आजकल, एवरी मैन्युफैक्चरर वांट्स टू मीट द कस्टमर डायरेक्टली, ही डजंट वांट मिडलमैन। वो कस्टमर के पास डायरेक्ट जाने की कोशिश करता है ताकि उसको कम रेट में अच्छे क्वांटिटी अच्छी सर्विस दे सके।
तो दैट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफरेंशिएट. लेकिन ट्रेडिंग जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है. ट्रेडिंग के सिवा अपना चलेगा क्या? नहीं चलेगा. तो ऑल दिस आर इम्पॉर्टेंट. बट what you can get in manufacturing, you cannot do in trading. Again, next, conclusion. Manufacturing builds sustainable competitive advantages, create job, support innovation, and generally offers greater long-term value creation. अभी आप बताओ, कोई भी कंपनी की कीमत 5 साल में नहीं होती. वो 5 साल में प्रोडक्ट बनाता है, मार्केट में जाता है, मार्केट एक्सपेंस होता है, ही इनोवेट प्रोडक्ट, ही गेट्स मोर, ही बास्केट बिकम बिगर बिगर, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, ज़्यादा मार्केट जाता है, उसकी वैल्यू हर साल बढ़ती है. आप आईपीओ निकालते हो तो कोई ट्रेडर का आईपीओ कभी देखा है क्या आपने? कोई ट्रेडर का मेरे ख्याल से आईपीओ नहीं देखा होगा. और मैन्युफैक्चरर हु कैन टेक आईपीओ. तो मैन्युफैक्चरर जब आईपीओ निकालता है तो कितना पैसा घर लेके जाता है? ट्रेडर कैन नॉट डू. वेरी सिंपल. तो मैं वापस अपने जैन भाइयों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में आइए, वैल्यू क्रिएट कीजिए, देश का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा. जब हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो समाज के लिए खर्चा करने वाले हैं, देश के लिए खर्चा करने वाले हैं. तो बाकी लोग तो नहीं कर सकते ना. तो अपने को मैन्युफैक्चरिंग में जाना. इवन देयर आर लॉट ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स टुडे. मैं महिलाओं से बोल रहा हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हु आर क्रिएटिंग इनोवेशंस, हु आर क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स. Not necessarily you can go to engineering, you can go to any other thing. I am from engineering background, तो engineering की बात कर रहा हूँ. But you can go to any product, but create product by value addition. 30 रुपये का आटा का 150 रुपये किलो की बिस्किट बनाइए. आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि 30 रुपये के किलो में 30 रुपये मैंने प्रॉफिट लिया है. 30 रुपये का आटा लेके 30 रुपये का प्रॉफिट कमा के 150 में आपको बिस्किट भेजा मैंने. That only can do manufacturing. तो मेरा सबसे वही निवेदन है, मैन्युफैक्चरिंग में आइए. हाँ, लेकिन अभी मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं. सर मैन्युफैक्चरिंग तो अभी पूना में तो पॉसिबल नहीं है. आपको यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा. पूना में ज़मीन लेके आप फैक्ट्री डाल नहीं सकते. आपको 30-35 किलोमीटर आगे जाके इंडस्ट्री जाना पड़ेगा. लेकिन इनिशियली आपको जाना पड़ेगा, हर रोज जाना पड़ेगा 2 साल. तो बाद में आपको जाने की जरूरत नहीं. यू अपॉइंट पीपल. देयर आर पीपल अवेलेबल टू रन प्लांट. There are CEOs available. There are CEO available who can run their plant. तो it is always possible. हाँ, मेहनत तो आपको, आप दुकान खोले तो मेहनत तो करनी पड़ी, दुकान में जानी पड़ी, बैठना पड़ी, हाँ काम करना पड़ी. तो फैक्ट्री में भी जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा. But what manufacturing can give, trader doesn't give. Thank you so much. If you have any 1 or 2 questions, I can answer. Thank you so much, sir, for that wonderful presentation. बहुत इंस्पायरिंग प्रेजेंटेशन था ये. थैंक यू सो मच.